नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आदित्यपुर में रेल भूमि पर चारदीवारी निर्माण का लोगों ने किया विरोध। लोगों के विरोध के कारण निर्माण एजेंसी के लोग व मजदूर काम छोड़कर भागे। प्रदर्शनकारी चारदीवारी बनाने से पूर्व वैकल्पिक रास्ता देने की कर रहे थे मांग। कांग्रेस एवं भाजपा के नेताओं ने भी लोगों की मांग का किया समर्थन। पोटका प्रखंड के कालिकापुर पंचायत में सरकार पहुंची जनता के द्वार। कल्याण विभाग की ओर से गरीबों में बांटे गए कंबल। मुख्य अतिथि विधायक संजीव सरदार ने लोगों को दी योजनाओं की जानकारी। विधायक ने ग्रामीणों से की सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील। और मोहन आहूजा स्टेडियम में प्रथम मीडिया का बैडमिंटन टूर्नामेंट आरंभ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दीप जलाकर किया टूर्नामेंट का उद्घाटन। खिलाड़ी के रूप में पत्रकारों के टूर्नामेंट को बताया रचनात्मक कदम। सिटी एसपी व कई समाचार पत्रों के संपादकों ने भी लिया हिस्सा। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर कर रहा है टूर्नामेंट का आयोजन। आइए बात करते हैं आदित्यपुर में रेल भूमि पर चहारदीवारी निर्माण का लोगों द्वारा विरोध किए जाने की। आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के पास रेल भूमि पर चहारदीवारी बनाने का स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। शनिवार को लोगों के विरोध के कारण निर्माण के लिए पहुंचे एजेंसी के लोगों व श्रमिकों को वहां से भागना पड़ा। स्थानीय लोग इससे पूर्व आसपास रह रहे लोगों के लिए वैकल्पिक रास्ता दिए जाने की मांग कर रहे हैं। गरीबों का उजारना बंद करो, गरीबों का उजारना बंद करो। बता दें कि आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलवे की जमीन से विगत दिनों अतिक्रमण हटाया गया था। अब रेलवे उस जमीन पर चहारदीवारी का निर्माण करा रही है। शनिवार को चहारदीवारी निर्माण के लिए संबंधित एजेंसी के लोगों एवं मजदूरों के पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने स्थानीय पार्षद पांडी मुखी के नेतृत्व में उनका विरोध करना शुरू कर दिया। वे चहारदीवारी बनाने से पूर्व आसपास बसे लोगों को वैकल्पिक मार्ग देने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच वहां पहुंचे नगर कांग्रेस अध्यक्ष संतोष सिंह, भाजपा नेता अमित सिंह ने भी बस्तीवासियों के विरोध का समर्थन किया। लोगों के विरोध के कारण रोड नंबर 4 स्थित गायत्री स्कूल के पीछे खुदाई करने पहुंचे एजेंसी के जेसीबी और मजदूरों को वहां से भागना पड़ा। इस दौरान उग्र लोगों ने रेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। स्थानीय पार्षद पांडी मुखी ने कहा कि इस चहारदीवारी के चलते उनके वार्ड के 1,500 लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। पांडी मुखी ने कहा कि वहां चहारदीवारी बन जाने पर आसपास 50 वर्षों से रह रहे लोगों को बस्ती से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए रेल प्रशासन बस्ती वासियों को पहले वैकल्पिक रास्ता दे, उसके बाद ही चहारदीवारी कराने दिया जाएगा। आज रेलवे द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण तो पहले हटा दिया गया, लेकिन यहाँ पर जितना भी हम लोग बसे हुए हैं यहाँ पर रास्ता ब्लॉक कर रहा है। ब्लॉक करने का हमारा वार्ड का जितना निवासी है इसका पूरा जोर शोर से विरोध कर रहा है। अगर बाउंड्री हो जाता है तो यहाँ का जितना भी लोग है वो निकल नहीं पाएगा, एकदम लॉक हो जाएगा। इससे मतलब बहुत बुरा स्थिति है। अब रेल प्रशासन से मांग करते हैं कि कम से कम हम लोग को रास्ता हमारा यहाँ का जितना भी लोग है उसको रास्ता दे दिया जाए। कम से कम 20 फुट का रास्ता दिया जाए। कम से कम 1,000-1,500 पब्लिक रहते हैं इसमें। जन आंदोलन मिटने में तैयार है। जन आंदोलन हम लोग यहाँ मरने मिटने के लिए तैयार हैं। काम करने नहीं देंगे। जब घर में हम बंद ही हो जाएंगे तो क्या करेंगे? बात मानेगा नहीं तो घर में बंद होने से अच्छा कि हमको रेल प्रशासन मार दे हम लोग को वो चलेगा, लेकिन हम लोग बाउंड्री होने देंगे। रास्ता दे दे, हम लोग को इसका विरोध। बात करते हैं पोटका के कालिकापुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किए जाने की। जमशेदपुर से निकट पोटका प्रखंड के कालिकापुर में शनिवार को झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने लोगों से कार्यक्रम में आकर उसका लाभ उठाने का आग्रह किया। झारखंड सरकार के निर्देश अनुसार पोटका प्रखंड अंतर्गत कालिकापुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र उच्च विद्यालय में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पोटका विधायक संजीव सरदार ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधायक संजीव सरदार ने कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उनसे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का लाभ जरूर उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है, आप लोग इनका लाभ जरूर उठाएं। उन्होंने ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कल्याण विभाग द्वारा गरीबों के बीच कंबल वितरण किए जाने की भी जानकारी दी। वहीं विधायक ने सरकार की वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के स्वीकृति पत्र एवं गरीबों के बीच कंबल भी वितरित किए।
कार्यक्रम में पोटका वीडियो महेंद्र रविदास, सीओ इम्तियाज अहमद, जिला पार्षद हीरामणि मुर्मू, पोटका थाना प्रभारी रविंद्र मुंडा समेत अन्य अनेक जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। आगे আমরা পরে তোমাকে রোনাটিকা বহুত যদি দেখা যায় কালকা জায়গাটাই জাদুকরা মোড়টাই কয়েকদিন সড়ক দুর্ঘটনা হতে থাকে আর আগে যদি সড়ক দুর্ঘটনা হতে থাকে হতে ছিল তো ওই সময় জাম হতে ছিল, জাম করে কেউ আসবে যদি মজা দিবে তো কেউ আসতে নেই ছিল আর কেউ দিতে নেই, চাইলে গাড়িওয়ালা আসতো তো আসতো, দিত তো দিত, সরকার থেকে কোনো মজার ব্যবস্থা नहीं ছিল। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा विभाग की ओर से आपदा विभाग থেকে তাও एक्सीडेंट हो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो माने धनी हो और गरीब हो वो के 1 लाख टका सरकार दिए मुआवजा दिया काम कर रहा है। आइए बात करते हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा मीडिया कप बैडमिंटन का उद्घाटन किए जाने की। जमशेदपुर स्थित मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम में शनिवार को प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर की ओर से आयोजित प्रथम मीडिया कप बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दीप प्रज्वलित कर टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन किया और इसे रचनात्मक प्रयास बताते हुए ऐसे और आयोजनों की जरूरत बताई। बता दें कि प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर की ओर से मोहन आहूजा स्टेडियम में प्रथम मीडिया कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शनिवार को दीप जलाकर टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर अनेक स्थानीय समाचार पत्रों के संपादकों के अलावा अनेक वरीय पत्रकारों के साथ प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष प्रशांत सिंह पुतुल, महासचिव अंजनी पांडे सहित तमाम पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट मोहन आहूजा स्टेडियम पहुंचे एवं पत्रकारों के साथ बैडमिंटन में हाथ भी आजमाया। इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पत्रकारों के लिए बैडमिंटन टूर्नामेंट के आयोजन को रचनात्मक कदम एवं खिलाड़ी के रूप में पत्रकारों का सुंदर आयोजन बताते हुए इसकी प्रशंसा की। उन्होंने पत्रकारों के लिए ऐसे और भी आयोजन किए जाने की जरूरत बताई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्थानीय से लेकर ओलंपिक तक खेलों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। निचले स्तर से खेलना शुरू करके ही खिलाड़ी ऊंचाई तक पहुँचते हैं। देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि पत्रकारों के माध्यम से एक क्रिएटिव इन्वायरमेंट दिख रहा है कि अभी तक वो कैप्चर करते थे, अब खुद कैप्चर हो रहे हैं और इस तरह का आयोजन किया है जो जिसे कहा जाए कि पत्रकारों के लिए नहीं बल्कि खिलाड़ी करके सोचते हैं कि हमारा खेल के माध्यम से परिचय बढ़े, उन्हें प्रेरणा मिलेगी। और इस तरह का आयोजन मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर हो रहा है और ये जो खेलते हैं उसके लिए तो अच्छा होता ही है, देखने वालों के लिए भी अच्छा होता है और प्रेरणा मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि जब भी आप कहीं पर मीडिया के माध्यम से कवर करने भी जाएंगे तो आपके मन में खेल के प्रति एक नई जिसे कहा जाए कि ऊर्जा कार्य करेगी कि कहीं भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस खेल को आगे बढ़ाना चाहिए। भारत में बहुत पोटेंशियल है, बहुत संभावना है। 130 करोड़ से अधिक आबादी वाला देश है। हम आज़ादी के बाद जितना प्रयत्नों के बाद हमें उपलब्धियां हासिल होनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिल पाई। उपलब्धि नहीं हुई ऐसा नहीं है, उपलब्धि हमें मिली, लेकिन और संभावना है और बहुत अधिक संभावना है आबादी के दृष्टि से। यदि हम उसको कैलकुलेट करें तो उन सारे चीज़ों को ऐसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से ज़्यादा हम सामने लेकर के आ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर ने इस तरह का क्रिएटिव प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इसे निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि और ये न केवल ये आयोजन है बल्कि इस आयोजन के माध्यम से एक संदेश जाता है कि खेल को हमें कैसे प्राथमिकता देना चाहिए और इस खेल को लगातार बनाए रखने के लिए आप और ज़्यादा अपनी भूमिका आगे बढ़ाइए, यह मेरी आशा है और ऐसे खेलों का आयोजन होता रहे। मुझे खुशी है कि इस समय सत्र चल रहा है और मौसम के बारे में जो प्रेडिक्शन है और यह सारी चीज़ों को देख करके मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं आ पाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ पहुँचा और आप सबका आयोजन में सम्मिलित हुआ। देखिए, इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी की यह रुचि बहुत अधिक है कि हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उपलब्धियाँ हासिल करें।
क्योंकि जब भी देश के बाहर कोई खिलाड़ी देश का जाता है तो वो देश के लिए खेलता है। वो खेलता है पर वो देश के लिए खेलता है। तो पिछले आपने देखा होगा ओलंपिक में हमने अच्छा मेडल हासिल किया है, लेकिन और संभावना बनी हुई है। तो इस समय भारत सरकार के माध्यम से मिशन ओलंपिक सेल बनाई गई है, जिसमें मैं भी एक मेंबर हूँ। मैं आर्चरी के क्षेत्र में काम देखता हूँ, लेकिन हम सब इस मिशन में लगे हुए हैं कि जितने तरह के खेल हैं सबके प्रति खिलाड़ी उभर करके सामने आए। ये कुछ खेलों के प्रति लोगों को ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा रुझान है, क्योंकि उसका उसी तरीके से लोगों के बीच में जानकारी मिलते चली गई। उसी तरीके से मीडिया ने, क्रिकेट के बारे में मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। बात करते हैं जमींदाताओं द्वारा बिहार स्पंज आयरन का गेट जाम करने की घोषणा किए जाने की। चांडिल क्षेत्र स्थित बिहार स्पंज आयरन कंपनी के विस्थापितों एवं प्रभावित अपनी मांगों को लेकर रविवार से बेमियादी कंपनी गेट जाम करेंगे। विस्थापितों के संगठन पंचग्राम विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने कंपनी द्वारा अल्टीमेटम दिए जाने के बाद भी समिति की मांगों को लेकर कोई पहल नहीं किए जाने पर ये चेतावनी दी है। बता दें कि पंचग्राम विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने विगत दिनों अपनी मांगों को लेकर कंपनी को एक सप्ताह का समय देते हुए इस बीच मांगे नहीं माने जाने की स्थिति पर कंपनी गेट को अनिश्चित काल के लिए जाम करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन शनिवार को वो अवधि बीत जाने के बाद भी कंपनी द्वारा इस संबंध में कोई पहल किए जाने की जानकारी नहीं मिली। इस स्थिति के मद्देनजर पंचग्राम विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने रविवार से कंपनी का गेट अनिश्चित काल के लिए जाम करने का ऐलान किया है। समिति के अनुसार इस दौरान कंपनी को जाने वाले सभी मार्ग बंद कर दिए जाएंगे। हुमीद स्थित बिहार स्पंज आयरन गेट के समक्ष गुरुचरण किस्कू की अध्यक्षता में पंचग्राम विस्थापित एवं प्रभावित समिति की हुई एक बैठक के बाद रविवार से गेट जाम करने की घोषणा की गई। जमीनदाता पिंटू हांसदा ने बताया कि बैठक में कंपनी पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा गया कि कंपनी अगर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर नौकरी नहीं देती है तो वे कंपनी को दी गई अपनी जमीन वापस लेंगे। उन्होंने बताया कि इसके तहत रविवार सुबह 6 बजे से ही कंपनी के सारे रास्ते जाम कर दिए जाएंगे। हमने इस विषय में काफी बार कंपनी प्रबंधन एवं स्थानीय प्रशासन से भी इस पर काफी बार वार्ता करने की काफी बार कोशिश की, लेकिन उनके उधर से जो है तो भी जो है संवेदनशील की तरह से नहीं कोई भी उत्तर मिल पा रहा है, जिसके कारण से हम लोग असमंजस की स्थिति में है और हमें किसी तरह के निर्णय की जो है फैसला नहीं सुनाया गया। अतः हम लोग इसी रास्ते पे आखिरी रास्ता हम लोगों का यही है कि हम लोग जनमत जो है इसके अनुसार इसका यहाँ पे अपने रहती जमीन पर जो है धरना प्रदर्शन करेंगे ताकि हम लोग अपनी मांगों को रख सकें। और अब बात करते हैं आदित्यपुर से स्कॉर्पियो चोरी के मामले के हुए खुलासे की। सरायकेला खरसवां जिले के आदित्यपुर से विगत दिनों एक स्कॉर्पियो की हुई चोरी के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। सरायकेला के आदित्यपुर स्थित विनायक गार्डन के सी ब्लॉक के बेसमेंट से विगत 1 दिसंबर को एक स्कॉर्पियो गाड़ी की चोरी हो गई थी। इस मामले का उद्भेदन करते हुए आदित्यपुर थाना प्रभारी आलोक दुबे ने बताया कि पुलिस टीम ने पेशेवर तरीके से तहकीकात करते हुए जमालपुर सातबोहनी के पास छापामारी कर चोरी की स्कॉर्पियो के साथ सिकंदर वर्मा नामक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सिकंदर स्कॉर्पियो का पूर्व चालक है। पूछताछ में उसने बताया कि ठेकेदार द्वारा उसे उसका बकाया पैसा नहीं दिया गया था, जिसके कारण उसने स्कॉर्पियो की चोरी कर ली। गिरफ्तार सिकंदर वर्मा श्री सीमेंट के माधवपति की गाड़ी चलाता था। दिनांक 1/12/21 को एक आदित्यपुर में घटना घटित हुई थी, जिसमें एक स्कॉर्पियो चोरी की बात प्रकाश में आई थी। उसी पर स्कॉर्पियो चोरी के संबंध में हम लोग FIR दर्ज कर अनुसंधान किए और अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आया कि वो स्कॉर्पियो श्री सीमेंट का था, जो श्री सीमेंट में चलता था, और पूर्व में उसका जो चालक था सिकंदर वर्मा ही नहीं चोरी किया था। तो सिकंदर वर्मा को स्कॉर्पियो के साथ हम लोग गिरफ्तार किए और उसको जेल भेजे। चोरी करने का मकसद ये था कि उसके द्वारा बताया गया कि कुछ पैसा उसका उधार था, नहीं दिया जा रहा था ठेकेदार के द्वारा, जिस कारण से वो दुखी होकर और वो स्कॉर्पियो की चोरी किया। आइए बात करते हैं मानगो में बाइकर द्वारा कार चालक की पिटाई कराए जाने की। जमशेदपुर के आजाद नगर रोड नंबर 3 स्थित वॉशिंग सेंटर के बाहर
कार और बाइक में हुई टक्कर के बाद बाइक सवार युवकों ने कार चालक फैजल को मारपीट कर जख्मी कर दिया। स्थानीय लोग फैजल को पीटने से बचाने के लिए जब तक वहां पहुंचे तब तक हमलावर युवक वहां से फरार हो गए। हालांकि उनकी बाइक वहीं छूट गई। बता दें कि आजाद नगर थाना अंतर्गत रोड नंबर 3 स्थित वॉशिंग सेंटर के पास शनिवार सुबह एक बाइक सवार ने वॉशिंग सेंटर से निकल रही कार में धक्का मार दिया। इसके बाद कार चालक फैजल ने बाइक सवार को रोककर कार में हुई क्षति को ठीक कराने का खर्च मांगने लगा। इसी बीच बाइक सवार ने फोन पर कुछ लड़कों को बुला लिया, जिनके साथ मिलकर उसने कार चालक फैजल की पिटाई कर दी। स्थानीय लोग जब तक उसे बचाने पहुंचते तब तक सारे हमलावर वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि इस दौरान उनकी बाइक वहीं छूट गई। इसके बाद जख्मी फैजल शिकायत दर्ज कराने आजाद नगर थाना पहुंचा तो पुलिस ने उसे वहां से इलाज के लिए MGM अस्पताल भिजवाया। फैजल के सिर में गंभीर चोट आई है। पुलिस ने हमलावरों की बाइक जब्त कर घटना की तहकीकात शुरू कर दी है। घटना के संबंध में घायल फैजल ने बताया कि वो कार धुलवाकर वॉशिंग सेंटर से निकल रहा था, तभी एक बाइक वाले ने उसकी गाड़ी में धक्का मार दिया। उसने बाइक चालक से नुकसान की भरपाई करने को कहा तो उसने फोन पर और लड़कों को बुला लिया और सबने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। सुबह गाड़ी धोने के लिए गए थे। गाड़ी धो के जब निकले ना तो पीछे से आके गाड़ी में बाइक से मेरा गाड़ी में टकरा गया। तो हम उसको बोले भाई जो खर्चा है वो खर्चा तुम दे देना। उतना में वो किसी को फ़ोन करके बुलाया, 3-4 लड़का आया और रड से मारा, मेरा पीछे में सर फटा दिया और कड़ा उड़ा था वगैरह वगैरह वो सब से मारा है मेरा। 2-3 लड़का था वो लोग। बाइक शायद स्प्लेंडर था। वॉशिंग सेंटर थी ओल्ड पुरलिया रोड। आइए बात करते हैं बालीगुमा में NH पर डिवाइडर से टकराकर उल्टी कार की। जमशेदपुर के MGM थाना अंतर्गत बालीगुमा बड़ा पेट्रोल पंप के पास एक कार के डिवाइडर से टकराकर उलट जाने से चालक और उसमें सवार 6 स्कूली बच्चे जख्मी हो गए। जख्मी चालक ने बताया कि पीछे से किसी गाड़ी द्वारा धक्का मारे जाने के कारण उनकी कार डिवाइडर से टकराते हुए उलट गई। बता दें कि बालीगुमा बड़ा पेट्रोल पंप के पास एक अर्टिगा कार शनिवार को रोड डिवाइडर से टकराते हुए उलट गई। इससे गाड़ी चालक और उसमें सवार नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल के 6 बच्चों को भी चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों को गाड़ी में फंसे चालक और बच्चों को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कार के चालक को ज्यादा चोट लगी है जबकि बच्चों को मामूली चोट ही लगी है। वैसे सभी को MGM अस्पताल पहुंचाया गया जहां सभी का प्राथमिक उपचार हुआ। बताते चले कि कार में सवार सभी बच्चे परसूडी के रहने वाले हैं जो पोखारी स्थित नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल में परीक्षा देने गए थे। परीक्षा देकर लौटते समय ये दुर्घटना घटी। उधर कार के मालिक सहचालक ने बताया कि वे लोग पोखारी से लौट रहे थे, तभी पीछे से किसी गाड़ी ने उन्हें धक्का मारा जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए उलट गई। उसने बताया कि दुर्घटना में बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। हम लोग अब पोखरी स्कूल से आ रहे थे तो बच्चे सब लेकर एग्जाम था तो फिर पीछे से कोई मतलब ये गाड़ी जैसे टच किया तो हम लोग का गाड़ी ये में टकरा गया। आर्टिगा सुजुकी क्या का नाम पता बताओ ना, खुशी और ऐसा अदर्स चोट तो एक प्रकार ऐसे जबरदस्त किसी को नहीं लगा। बच्चे का था? हाँ हल्का फुल्का सब। चालक भी है अपना, ये भी है, गाड़ी भी अपना ही है, अपना ही है। मतलब नाती सबको ले गए थे स्कूल। बात करते हैं जमशेदपुर राशन डीलर्स एसोसिएशन की आयोजित बैठक की। जमशेदपुर में शनिवार को आयोजित पूर्वी सिंहभूम जिला राशन डीलर्स एसोसिएशन की बैठक में संगठन की मजबूती एवं उसके विस्तार के मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही PDS दुकानदारों को मिलने वाले कमीशन को लेकर भी चर्चा की गई। बता दें कि जमशेदपुर में शनिवार को जिला राशन डीलर्स एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें पूरे जिले से आए प्रतिनिधि राशन डीलरों ने शिरकत की। इस बैठक में संगठन को और मजबूत बनाने के साथ ही उसके और विस्तार के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। जमशेदपुर राशन डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने संगठन को जिले से लेकर प्रखंड स्तर तक विस्तारित करने के साथ ही उसे और मजबूत बनाने पर अपने सुझाव रखे। इसके अलावा राशन दुकानदारों को सरकार की ओर से मिलने वाले कमीशन के मुद्दे पर भी विचार किया गया। बैठक में संगठन में एकजुटता बनाए रखने पर भी बल दिया गया ताकि अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संगठित आंदोलन चलाया जा सके। संगठन के प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रमोद गुप्ता ने बताया कि संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से जिला राशन डीलर्स एसोसिएशन की बैठक आयोजित हुई है जिसमें संगठन की मजबूती एवं विस्तार पर विचार किया गया। फेयर डीलर एसोसिएशन पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर की जिला कमेटी की कोर कमेटी की एक बैठक हो रही है। इसमें हमारे 12 प्रखंड से 5 प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित हुए हैं और बैठक का आज मुख्य उद्देश्य है कि जिला कमेटी से लेकर प्रखंड कमेटी तक कमेटी का गठन करना, विस्तार करना
कोष का गठन करना, विस्तार करना, पीएमजी का कमीशन के बारे में चर्चा करना, जूट वर्ग के बारे में चर्चा करना। यही है कि आज हम लोग जिस मुद्दे से यहाँ पर बैठे हैं सभी को एकत्रित किए हैं। जिला कमेटी से लेकर प्रखंड कमेटी का विस्तार करना है, कोष का गठन करना है, आगे महीना होने वाला जिला सम्मेलन की तैयारी करना है, सभी डीलरों को प्रखंड से लेकर जिला तक को एक मंच पर लाना है। सभी का सहयोग और सुझाव हम लोग मांगे हैं। आज 3 घंटा की एक लंबा बैठक चलेगी जिसमें यहाँ पर सारी डीलरों को बुलाया गया है, हर एक क्षेत्र से प्रतिनिधि के तौर पर बुलाया गया है और सभी का हम लोग आभार प्रकट भी कर रहे हैं और चाहेंगे कि मेरा जिला में कमेटी मजबूत हो और सभी को लेकर चलने का तमन्ना जो है सफल हो। जय। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। अब तक के लिए एसएससीएन न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।